जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज हम लोग शुरू करते हैं जून एवं मई माह का जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि देखो, आर्थिक करंट अफेयर्स, रक्षा से जुड़ा करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, यही सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न आपसे बनते हैं। तो आज ऐसे ही हम लोग जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कर रहे हैं, क्योंकि सप्ताह में 2 बार आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास आ रही है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जो मई माह का राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा कि हम लोग फिर और महीने लेंगे और बाद में सारे महीने, जितने भी महीने हैं, 6-6, 7-7 महीने जो हैं, उनका आर्थिक और रक्षा, ठीक है, एक बार में आर्थिक करंट अफेयर्स की वीडियो बना देंगे और एक बार में या 2 या 3 क्लासेस में आर्थिक करंट अफेयर्स और 2 क्लासेस में आपके रक्षा करंट अफेयर्स की वीडियो बना देंगे। क्योंकि इन्हीं सारे चीज़ों से आपके प्रश्न बन रहे हैं। शाम के 7:15 की ये जीएस वाली क्लास है, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग तो सर्वप्रथम वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों के जितने भी मित्र जो हैं, चाहे वो यूपी SSSC पेट वाले हों या यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले हों, आज मैंने बताया है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है वो आने वाली है बहुत जल्द। ठीक है, तो आप सभी लोग उसके लिए भी तैयार रहें और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न कि जून माह में G7 देशों की बैठक कहाँ आयोजित की गई। ए ऑप्शन है आपका जर्मनी, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है अमेरिका और डी ऑप्शन है आपका नॉर्वे। तो बताइएगा कि G7 देशों की बैठक कहाँ आयोजित की गई। इसमें हुआ क्या कि जो विकासशील देश थे, किसके, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, तब तक आप लोग आंसर बताइएगा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए $600 बिलियन, कितनी, $600 बिलियन की सहायता की घोषणा की। ठीक है, तो जो G7 की बैठक हुई है इसमें क्या हुआ है। ठीक है, तो विकासशील देश जो हैं उनमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उनको $600 बिलियन की सहायता देने की घोषणा की गई है। और ये G7 देशों की बैठक कहाँ आयोजित की गई, आपके जर्मनी में आयोजित की गई। कहाँ, जर्मनी में। तो पहले प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि यूके के साथ किस देश ने मिलकर पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक नामक पहल शुरू की। मतलब यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर किसने ब्लू पैसिफिक, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक नामक पहल शुरू की। ए ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान। देखो, ये पहल क्यों शुरू की गई, तो जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, क्या है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में, ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का मुकाबला करना, चीन का मुकाबला, ठीक है, तथा छोटे द्वीपीय देशों की सहायता, छोटे द्वीपीय देशों की सहायता। ठीक है, तो बताइएगा कि किस देश ने मिलकर ऐसा किया है। तो देखिए, पार्टनर्स इन ब्लू पैसिफिक नामक पहल जो है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूके, 5 देशों के साथ में मिलकर शुरू हुई है। तो ये चारों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। इसमें एक ई ऑप्शन आ जाएगा कि उपरोक्त सभी, क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी। मैंने जानबूझकर नहीं दिया है क्योंकि देख रहे थे कि कितना आप लोगों का करंट अफेयर्स तैयार है, क्योंकि पेट एग्जाम के लिए मात्र आप लोगों के लिए 45 दिन बचे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग मेहनत से पढ़िएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूके ने मिलकर पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक नामक पहल शुरू की है, सभी देशों ने मिलकर। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ व्यापार एवं वाणिज्य संबंधों को बढ़ाने के लिए अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने
किस देश के साथ में अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो ए ऑप्शन है जर्मनी, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड और डी ऑप्शन है इजराइल। तो बताइएगा कि किस देश के साथ में मुक्त व्यापार समझौता किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तीसरे प्रश्न का आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? इजराइल के साथ में संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मुक्त व्यापार समझौता किया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस द्वीप समूह के मैंग्रोव दलदल में अब तक के सबसे बड़े बैक्टीरिया की खोज की गई है? ए ऑप्शन है अवाफिन द्वीप, बी ऑप्शन है कैरिबियन द्वीप, सी ऑप्शन है लुजोन द्वीप और डी ऑप्शन है सुलावेशी द्वीप। तो बताइएगा कि किस द्वीप समूह में मैंग्रोव दलदल में अब तक के सबसे बड़े बैक्टीरिया की खोज की गई है और इस बैक्टीरिया का नाम क्या रखा गया है? तो थियो मार्गरिटा मैग्रिफा। क्या नाम है इस बैक्टीरिया का? थियो मार्गरिटा मैग्रिफा रखा गया है और यह कैरेबियन द्वीप में खोजा गया है। कहाँ पर? कैरेबियन द्वीप में। तो चौथे प्रश्न का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या रखा गया है? जियो मार्गरिटा मैग्रिफा। ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसको आप नग्न आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं आप? नग्न आँखों से देख सकते हैं। बाकी जो बैक्टीरिया होते हैं उनको आप नग्न आँखों से नहीं देख सकते। तो चौथे प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत ने किस देश के साथ जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया? ए ऑप्शन है इजराइल, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है आपका स्वीडन और डी ऑप्शन है आपका फिनलैंड। तो बताइएगा किस देश के साथ में भारत ने समझौता किया है? अच्छा, कोई बता सकता है कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन है ये कब हुआ था? स्टॉकहोम सम्मेलन पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो सन बताइएगा इसकी जल्दी से। और भारत ने किस देश के साथ में समझौता किया है? कनाडा के साथ में। किसके? कनाडा के साथ में समझौता किया है। तो पाँचवें प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि स्टॉकहोम जो सम्मेलन है, ठीक है, ये कब हुआ था? तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन जो था वो 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए छठा कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा कौन जल प्रबंधन के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बने? ठीक है, ये पहली बार हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा कौन जल प्रबंधन के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय बने? रामकृष्ण मुक्काबिली, बी ऑप्शन है कमल बाबा, सी ऑप्शन है अनंतवर्धन और डी ऑप्शन है गोपाल स्वामी अय्यर। तो बताइएगा छठे प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जल प्रबंधन के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मुक्काबली। ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो रामकृष्ण मुक्काबली हैं वो वैश्विक मान्यता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के राइट टू रिपेयर कानून को पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। ठीक है, ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है अमेरिका और डी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। देखिए, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। रात के 10 बजे आप लोगों के लिए जो भिन्नार्थक शब्द है उनकी क्लास है, तो रात के 10 बजे हिंदी में आप लोग भिन्नार्थक शब्द की क्लास से भी जुड़ना ना भूलिएगा। और कल आप लोगों के लिए 7:15 पर स्टैटिक जीके की एक धमाकेदार क्लास होगी। आप लोग सब लोग तैयार रहिएगा उसके लिए। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के राइट टू रिपेयर को पारित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? अमेरिका बना है। कौन? अमेरिका। और अमेरिका के जो न्यूयॉर्क राज्य है इसने पारित किया है। ठीक है, किसने? अमेरिका का जो न्यूयॉर्क राज्य है इसने पारित किया है। तो दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? अमेरिका। सातवें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023-24 के लिए स्विट्जरलैंड के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? ए ऑप्शन है इक्वाडोर, बी ऑप्शन है मोजाम्बिक, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है आपका माल्टा। तो बताइएगा किसको संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य चुना गया है वर्ष 2023 और 24 के लिए?
तो देखिएगा इक्वाडोर की राजधानी क्या है, किसी को पता हो तो बताइएगा। तो इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। क्या है? क्विटो। मोजाम्बिक की राजधानी क्या है? मैपुटो। क्या है? मैपुटो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। माल्टा की राजधानी क्या है आपकी? बेलेटा। क्या है? बेलेटा। और स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है? तो ये जो स्विट्ज़रलैंड है इसकी राजधानी है बर्न। क्या है? बर्न। ठीक है। और इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य स्विट्ज़रलैंड एक, इक्वाडोर, मोजाम्बिक, जापान और माल्टा, ये पांचों देश चुने गए हैं। ठीक है। कौन से? ये पांचों देश स्विट्ज़रलैंड, इक्वाडोर, मोजाम्बिक, जापान तथा माल्टा सभी चुने गए हैं। तो इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सही सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है। मैंने जानबूझकर आज आंसर नहीं रखा है, वरना आप सब लोग उपरोक्त सभी मार देते हैं। थोड़ा आप लोगों की नॉलेज के लिए मैंने ऑप्शन जो है सभी नहीं रखे हैं। ठीक है। तो आप लोग बाकायदा लिख लीजिएगा, इक्वाडोर, मोजाम्बिक, जापान और माल्टा, स्विट्ज़रलैंड जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया कहाँ पर? ए ऑप्शन है ओटावा, बी ऑप्शन है न्यूयॉर्क, सी ऑप्शन है द हेग और डी ऑप्शन है ब्रुसेल्स। तो बताइएगा पहली बार हुआ है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पहली बार भारत एवं जो यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श जो है वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस नवे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रुसेल्स में। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? तो बेल्जियम की। किसकी? बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है, इसमें पहली बार भारत और यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श आयोजित किया गया है। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए विजन स्टेटमेंट हस्ताक्षर किया? ए ऑप्शन है इजराइल, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है रूस, डी ऑप्शन है डेनमार्क। तो बताइएगा कि भारत ने किस देश के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो बताइएगा इजराइल की राजधानी जेरूसलम। क्या हो जाएगी? जेरूसलम। फ्रांस की राजधानी पेरिस, रूस की राजधानी मॉस्को, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। क्या हो जाएगी? कोपेनहेगन। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि भारत ने इजराइल के साथ में समझौता किया है। विजन स्टेटमेंट पर किसके साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ में। तो 10वें प्रश्न का आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि किसे भारत यूके संस्कृति प्लेटफॉर्म सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है सोनू निगम, बी ऑप्शन है अक्षय कुमार, सी ऑप्शन है ए आर रहमान और डी ऑप्शन है सोनू सूद। तो बताइएगा किसे भारत एवं यूके संस्कृति प्लेटफॉर्म सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत नियुक्त किया गया है? जो आपके ए आर रहमान है, इनके नाम पर कनाडा में एक सड़क, ठीक है, कनाडा में एक सड़क मतलब एक स्ट्रीट जो थी उसके इनका नाम रखा गया है। ठीक है। सड़क का नाम इनके नाम पर रखा गया है। किसके? ए आर रहमान के नाम पर, कनाडा में। ठीक है। और इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा कि संस्कृति प्लेटफॉर्म सीजन ऑफ कल्चर का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? ए आर रहमान को ही नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो 11वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि भारत आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है श्रीलंका और डी ऑप्शन है आपका बांग्लादेश। तो बताइएगा कि किसने मेजबानी की? तो देखिए भारत की तरफ से कौन गया था? एस जयशंकर गए हैं। ठीक है। और इसकी थीम क्या थी, मतलब विषय क्या था? थीम। तो इसका विषय था आपका, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि ब्रिज बिल्डिंग इन द इंडो पैसिफिक। ठीक है। ये इसकी थीम थी इस बार की, ब्रिज बिल्डिंग इन द इंडो पैसिफिक। और इसकी बैठक मेजबानी किसने की? भारत ने की। ठीक है। किसने? भारत ने। और भारत में कहाँ पर हुई? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो 12वें प्रश्न का आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए,
हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज की है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है फिलीपींस, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है आपका भारत। तो बताइएगा कि किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े पौधे की खोज की है। अच्छा, इस पौधे का नाम क्या रखा गया है? और देखो, ये एक समुद्री पौधा था। कैसा? समुद्री पौधा है। ठीक है, समुद्री पौधा है और इसका नाम रखा गया है पोसीडोनिया ऑस्ट्रेलियस। अब तो आप लोग बता सकते हो कि किस देश के शोधकर्ताओं ने खोजा है इसको, तो ऑस्ट्रेलिया देश के। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, तो 13वें प्रश्न का आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए, एशिया का प्रमुख सुरक्षा सम्मेलन सांगरी ला वार्ता का आयोजन किया गया। ए ऑप्शन है सिंगापुर, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है वियतनाम। तो देखिएगा, इसमें भारत सहित 40 देशों ने भाग लिया। भारत सहित 40 देशों ने भाग लिया। किसमें? सांगरी ला वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? इसमें भारत सहित 40 देशों ने भाग लिया था। और इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर में आयोजन किया गया। कहाँ पर? सिंगापुर में आयोजन किया गया। तो 14वें प्रश्न का आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बहुभाषावाद पर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें पहली बार हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया। इस प्रस्ताव को किस देश के द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा से संबंधित है। तो आपके लिए वैसे तो सारे प्रश्न ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वैसे भी बहुत सेलेक्टेड ही प्रश्न मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के ला रहा हूँ, वही करा रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है मॉरिशस, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है मलेशिया और डी ऑप्शन है अंडोरा। तो बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया, तो हिंदी भाषा का प्रस्ताव जो है किस देश के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो 15वें प्रश्न का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंडोरा। कौन सा? अंडोरा। ठीक है, तो 15वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। अगर किसी को अंडोरा की राजधानी पता हो तो वो अंडोरा की राजधानी बताइएगा, मलेशिया की और मॉरिशस की। ठीक है, इन तीनों देशों की राजधानी बताइएगा। या मैं जो भी बोलता हूँ देश, अगर उनकी मैं राजधानी नहीं बोलता हूँ तो आप सभी लोग राजधानी अपने आप से लिख दिया करो, और ना पता हुआ करे तो उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा सर्च करके ढूंढ लिया करो। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि भारत ने किस देश के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए? ए ऑप्शन है फिनलैंड, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है आइसलैंड और डी ऑप्शन है आपका स्वीडन। तो बताइएगा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के लिए हरित हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने के लिए किस देश के संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी आंसर। ठीक है, जर्मनी के साथ में। किसके साथ में? भारत ने जर्मनी के साथ में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने का संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। 16वें प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। जो लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं या जितने लोग भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, सभी से निवेदन है कि अपने अपने प्रश्नों का उत्तर जरूर दें। आप गलत ही तो करेंगे, इससे ज़्यादा आप लोगों के लिए क्या होगा। लेकिन अगर आप गलत करेंगे तो आप यहाँ पर गलत होंगे, लेकिन परीक्षा में आप लोगों का प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पर जब गलत करेंगे तो आप तुरंत वो आंसर आपको सही मिलेगा तो आपके दिमाग में फंसेगा। ठीक है, तो इसलिए प्रश्नों का उत्तर जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया। ठीक है, किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज का निर्माण किया है? इसका नाम क्या रखा है? वाइट ड्रैगन। क्या रखा है? वाइट ड्रैगन। और इसका जो हिंदी नाम है, हिंदी में इसका नाम रखा गया है बाक पैदल यात्री पुल। पैदल यात्री पुल। ठीक है, तो वाइट ड्रैगन जो सबसे लंबा दुनिया का ग्लास ब्रिज बनाया गया है, ये किस देश के में बनाया गया है? तो जल्दी से इसका सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वियतनाम। कहाँ बनाया है? वियतनाम में। तो 17वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। और वियतनाम की राजधानी क्या है? तो हनोई है। क्या है?
हनोई है। न्यूजीलैंड की राजधानी कोई बताइएगा, न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? ठीक है, तो 17वें प्रश्न का आपका ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ शंघाई सहयोग संगठन के आतंकवादी रोधी संरचना की बैठक आयोजित की गई? ए ऑप्शन है ढाका, बी ऑप्शन है बीजिंग, सी ऑप्शन है तेहरान और डी ऑप्शन है नई दिल्ली। तो बताइएगा कि हाल ही में कहाँ शंघाई सहयोग संगठन के आतंकवादी रोधी संरचना का बैठक आयोजित की गई। ठीक है, जल्दी से सही आंसर इसका क्या हो जाएगा कि कहाँ पर शंघाई सहयोग संगठन की बैठक आयोजन की गई? तो नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर? नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन के आतंकवादी रोधी संरचना की जो बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए कि मनीला में आयोजित कार्यकारी बोर्ड तथा महासभा की बैठक में किसे एशियाई देशों के चुनाव प्राधिकरण के मंच एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया? पूरा ठीक है। ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है फिलीपींस, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। तो बताइएगा कि किसको, ठीक है, अब दिख रहा है कि मनीला में आयोजित जो है कार्यकारी बोर्ड तथा महासभा की बैठक में किसे एशियाई देशों के चुनाव में प्राधिकरण मंच में एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष चुना गया है? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है फिलीपींस, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी आपकी क्या है? सियोल है। फिलीपींस की राजधानी क्या है आपकी? मनीला है। चीन की राजधानी तो सबको पता होगी, ठीक है, भारत की भी पता होगी। तो कौन चुना गया है? भारत चुना गया है। ठीक है, 19वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि किसे चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए क्योंकि यह भारत से संबंधित है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? ए ऑप्शन है एप्पल, बी ऑप्शन है टेस्ला, सी ऑप्शन है अरामाको और डी ऑप्शन है गूगल। तो बताइएगा दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अरामाको। कौन सी हो जाएगी? अरामाको। ये एप्पल को पीछे छोड़कर अरामाको जो है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान कंपनी बनी है। और यह किस देश के संबंधित है, मतलब ये किस देश की कंपनी है? तो यह सऊदी अरब की कंपनी है। किसकी है? सऊदी अरब की। और इसकी नेट वर्थ कितनी हो गई है? ठीक है, मतलब इसकी मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू इस कंपनी की कितनी हो गई है? तो 242 ट्रिलियन डॉलर। 242 ट्रिलियन डॉलर इसकी क्या हो गई है? मार्केट वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है। अच्छा बताइएगा एप्पल के सीईओ कौन है? टेस्ला किसकी है? भाई एलन मस्क। ठीक है, और गूगल के कौन है? जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो देखिएगा अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीकरण पर 15वें संयुक्त राष्ट्र, ठीक है 15वें है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए ऑप्शन है किर्गिस्तान, बी ऑप्शन है जॉर्डन, सी ऑप्शन है आइवरी कोस्ट और डी ऑप्शन है माल्टा। ठीक है, सबकी राजधानी आप लोगों को बतानी है कि कहाँ है। तो मरुस्थलीकरण पर 15वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा आपका? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा 21वें प्रश्न का सही आंसर है सी, आइवरी कोस्ट जो है इसमें 15वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मरुस्थलीकरण पर, किस पर? मरुस्थलीकरण पर 15वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो था उसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आइवरी कोस्ट में किया गया। तो 21वें प्रश्न का आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। ए ऑप्शन है दावोस, बी ऑप्शन है बर्लिन, सी ऑप्शन है टोक्यो और डी ऑप्शन है वेलिंगटन। तो देखिएगा विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड। ठीक है, जो विश्व आर्थिक मंच है इसकी वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? जल्दी से सही आंसर क्या बताएंगे आप लोग? तो ये दावोस में, कहाँ पर? दावोस में आयोजित की गई। और ये दावोस कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अच्छा, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक जो आयोजित की गई इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो भारत की तरफ से पीयूष गोयल। किसने?
पीयूष गोयल जो हैं इन्होंने भाग लिया। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भारत की तरफ से किसको भेजा गया, तो पीयूष गोयल को भेजा गया। और बैठक कहाँ हुई, तो स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई। ठीक है, तो 22वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है वाशिंगटन, सी ऑप्शन है टोक्यो और डी ऑप्शन है सिडनी। तो देखिएगा क्वाड शिखर सम्मेलन में कौन कौन से देश शामिल हैं, किसी को पता हो तो बताइएगा कि क्वाड शिखर सम्मेलन में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो कौन कौन से क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल देश हैं, भारत, जापान, ठीक है, कौन से शामिल हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और चौथा देश कौन सा है, अमेरिका। ठीक है, तो ये क्वाड में 4 देश शामिल हैं, कौन कौन से, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, और जो क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, जल्दी से बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जापान की राजधानी टोक्यो में। कहाँ, जापान की जो राजधानी टोक्यो है यहाँ पर क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो 23वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए कि नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है वियतनाम, सी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, डी ऑप्शन है फिलीपींस। तो वियतनाम की राजधानी हनोई, भारत की नई दिल्ली, दक्षिण कोरिया की सियोल, फिलीपींस की मनीला। अच्छा, फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। अच्छा, नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है, तो आप लोगों का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दक्षिण कोरिया बना है। कौन सा, दक्षिण कोरिया बना है। तो 24वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, को कहाँ किया गया, कोपेनहेगन, बी ऑप्शन है ओस्लो, सी ऑप्शन है रिकजाविक और डी ऑप्शन है हेलिंस्की। तो देखिएगा जो नार्डिक शिखर सम्मेलन है, ठीक है, इसमें भारत की तरफ से कौन गया था, तो नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो इस भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में गए थे। ठीक है, और जो नार्डिक देश हैं, ठीक है, ये नार्डिक देश कौन कौन से हैं, तो बताइएगा ये नार्डिक देश कौन कौन से हैं। एक तो है डेनमार्क, कौन सा है, डेनमार्क है आपका। डेनमार्क के बाद में कौन सा है, स्वीडन है। कौन सा है, स्वीडन है। स्वीडन के बाद में आपका कौन सा, फिनलैंड है। कौन सा है, फिनलैंड है। फिनलैंड के बाद में आपका नॉर्वे है। कौन सा है, नॉर्वे। और नॉर्वे के बाद में आइसलैंड है। कौन सा है, आइसलैंड है। ठीक है, ये 5 देश जो हैं वो नार्डिक देश हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है निम्न में से कौन नार्डिक देश में सम्मिलित नहीं है, तो यही 4 ऑप्शन रख दिए, तो 3 इसमें से रख दिए, कोई एक नहीं रख दिया। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि नार्डिक जो देश हैं इनमें कौन कौन से हैं, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। तो देखिएगा जो कोपेनहेगन है ये किसकी राजधानी है, डेनमार्क की। किसकी, डेनमार्क की। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। रिकजाविक किसकी राजधानी है, आइसलैंड की। ठीक है, और हेलिंस्की किसकी राजधानी है, तो हेलिंस्की आपकी फिनलैंड की राजधानी है। फिनलैंड की राजधानी है। ठीक है, अच्छा मैंने स्वीडन की राजधानी नहीं बताई है, तो आप लोग बताइएगा कि स्वीडन की राजधानी क्या है। जल्दी से सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्वीडन की राजधानी क्या है। तो देखिएगा भारत और नार्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, कोपेनहेगन में किया गया। कहाँ पर, कोपेनहेगन में किया गया। 25वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और स्वीडन की राजधानी सभी लोग जल्दी से बताइएगा कि स्वीडन की राजधानी कौन सी है। ठीक है, अगला प्रश्न है 26वां कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का नया सदस्य चुना गया। ए ऑप्शन है मंगोलिया, बी ऑप्शन है पुर्तगाल, सी ऑप्शन है आयरलैंड और डी ऑप्शन है चेक गणराज्य। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है इसमें कितने देश हैं, 47 देश हैं। अभी किस देश को निकाला गया, तो रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया गया। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। कहाँ पर है, जिनेवा में। तो किस देश को जो है
वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया। तो देखिएगा, मंगोलिया की राजधानी उलान बटेर, ठीक है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, आयरलैंड की आप लोग बताएंगे, और चेक गणराज्य की प्राग है। ठीक है, क्या है? प्राग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि चेक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का नया सदस्य चुना गया है। ठीक है, किसको? चेक गणराज्य को। तो 26वें प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है, मतलब 26वीं बार कौन चढ़ा है? मान बहादुर, बी ऑप्शन है कामी रीता शेरपा, सी ऑप्शन है दारिया शेरपा, और डी ऑप्शन है अब्दुल बराइची। तो बताइएगा कि 26वीं बार चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो देखो, ये तीनों जो हैं वो नेपाल से संबंधित हैं, नेपाल देश के हैं, और ये स्विट्ज़रलैंड के हैं। किस देश से हैं? स्विट्ज़रलैंड के हैं। तो बताइएगा 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कामी रीता शेरपा ने। ठीक है, कौन? कामी रीता शेरपा। तो 27वें प्रश्न का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि किस देश के सनातन मंदिर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ठीक है, ए ऑप्शन है सऊदी अरब, बी ऑप्शन है बोलीविया, सी ऑप्शन है पोलैंड, और डी ऑप्शन है कनाडा। तो बताइएगा किस देश के सनातन मंदिर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया, और इस प्रतिमा का अनावरण किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी ने। कैसे? वर्चुअल तरीके से। कैसे? वर्चुअल तरीके से इस प्रतिमा का क्या किया गया? अनावरण किया गया। तो किस देश में हुआ? तो 28वें प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा के सनातन मंदिर में। ठीक है, कहाँ के? कनाडा के सनातन मंदिर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो 28वें प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला फ्लाइंग टैक्सी एयरपोर्ट जो है किस देश में खोला गया है? ए ऑप्शन है सऊदी अरब, बी ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, सी ऑप्शन है इंग्लैंड, और डी ऑप्शन है कतर। तो बताइएगा दुनिया का पहला फ्लाइंग टैक्सी एयरपोर्ट किस देश में खोला गया है? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा 29वें प्रश्न का। सही बताइएगा सब लोग, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इंग्लैंड। ठीक है, दुनिया का पहला फ्लाइंग टैक्सी एयरपोर्ट जो है वो इंग्लैंड में खोला गया है। ठीक है, तो 29वें प्रश्न का आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है कि किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में चयनित किया गया है? ए ऑप्शन है हर्ष गुप्ता, बी ऑप्शन है कमल बाबा, सी ऑप्शन है अल्लादी कृष्ण, डी ऑप्शन है राम कुमार कश्यप। तो बताइएगा कि किसे जो है अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में चयनित किया गया है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि कमल बाबा को चुना गया है। ठीक है, किसे चुना गया है? कमल बाबा को। ठीक है, तो आज के हमारे ये 30 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के। ठीक है, अभी तक जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और रात के 10 बजे आप लोगों के लिए हिंदी की भिन्नार्थक शब्द की क्लास है, उससे भी जुड़ना मत भूलिएगा। और कल शाम को 7:15 पर आप लोगों के लिए एक स्टैटिक जीके की महत्वपूर्ण क्लास होगी, क्योंकि स्टैटिक जीके आपके पेट एग्जाम में पूरे 10 नंबर का आना है। ठीक है, तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। क्योंकि देखो जीएस का रोल जो है आप खुद समझ सकते हैं कि जीएस का रोल पेट में कितना है। देखो हिस्ट्री जो है कितनी आनी है? 10 नंबर की। जियोग्राफी कितनी आनी है? 5 नंबर की। पॉलिटी कितने नंबर की आनी है? 5 नंबर की। इको कितने की आनी है? 5 नंबर की। ठीक है, इसके साथ में जो साइंस है वो कितने नंबर की है? 5 नंबर की। जो करंट अफेयर्स है आपका वो कितने नंबर का है? 10 का है। और स्टैटिक कितने का है? तो ये आपका 10 का है। तो 10 और 10 20, 10 30, 10 40 और 10 50, 50 नंबर की जीएस। ठीक है, और हिंदी जो 15 नंबर की आनी है तो उस हिंदी की 15 नंबर की भी तैयारी चल रही है। तो लगभग 65 नंबर की तैयारी तो मैं अकेले आपको करा रहा हूँ। और हम संभवतः आप देखिएगा कि आपको इस 65 में सबसे ज़्यादा प्रश्न हम लोगों की क्लास से देखने को मिलेंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो हैं आप लोगों को इस क्लास से देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप इन क्लासों को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, बार बार रिवीजन करिएगा। जो आपको पीडीएफ मिल रही है टेलीग्राम चैनल पर, उस पीडीएफ को आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है,
क्योंकि पहले अब तो उनमें आंसर लगा के मैं भेज रहा हूँ, तो सारी पीडीएफ्स को भी आप लोग इकट्ठा कर लीजिएगा। जहाँ पर जो वीडियो ना समझ पीडीएफ में ना समझ में आए तो आप लोग क्लास को चलाकर बार बार देखिएगा। और एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जो है वो टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। एक सप्ताह में लगभग कम से कम इस समय आप लोग 2 प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। 2 प्रैक्टिस सेट जो हैं वो आप लोग ज़रूर हल करिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों की आपकी जितनी भी तैयारी चल रही है उसकी आप लोगों को समीक्षा हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट ज़रूर करिएगा और सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं रात के 10 बजे आप लोगों से हिंदी की क्लास में। और सब लोग बताइएगा कि आप लोगों के प्रश्न कितने आज सही हुए हैं। जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो सब लोग बताइएगा आज कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। और बाकी जो लोग एकता हैं, अखिलेश हैं, राज ठाकुर हैं, काजल हैं, सुमन हैं, नेहा हैं, रीमा हैं, आपके बिलाल हैं, ठीक है, इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग प्रॉपर क्लास में जुड़ रहे हैं और इसका आपको हमेशा मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को भरपूर इसका फ़ायदा होगा, ठीक है। बाकी जिन लोगों का नाम नहीं लिया है वो लोग परेशान ना हो, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं रात के 10 बजे, ठीक है। धन्यवाद।